क्या आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए बाल्यावस्था के इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पता हैं? किस अवस्था को गैंग एज कहते हैं? किस अवस्था को टॉय एज कहते हैं? किस अवस्था को स्कूल एज कहते हैं? बच्चों में नैतिकता का विकास होना कब प्रारंभ होता है? किस उम्र के बच्चे का सामाजिकरण सबसे तेज गति से होता है? भाषा के बुनियादी कौशल कौन कौन से होते हैं? इंडोमार्फिक, मीजोमार्फिक और एक्टोमार्फिक में क्या अंतर होता है? किस अवस्था में बच्चा आत्मकेंद्रित होता है? बच्चों में मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहते हैं? किस उम्र के बच्चे में नकल करके सीखने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है? इन सभी सवालों के जवाब तथा ऐसे ही अनेक महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अरुण कुशवाहा आप सभी लोगों का स्टूडेंट टीचर एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रीनेटल और इन्फेंसी यानी कि गर्भावस्था और शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में समझा था। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में समझ सकेंगे। देखिए, 2 से लेकर के 12 वर्ष के बीच की अवस्था को चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इस बाल्यावस्था को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था और लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। तो आइए इनको क्रम से समझना प्रारंभ करते हैं। और बाल्यावस्था की जो पहली स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। देखिए, ये 2 से लेकर के 6 वर्ष के बीच की अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चों की ग्रोथ शैशव अवस्था की तुलना में थोड़ी स्लो हो जाती है। इस अवस्था को टॉय एज कहते हैं क्योंकि इस अवस्था के बच्चे खिलौनों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, उन्हें खिलौनों से खेलने में ज्यादा आनंद मिलता है, इसीलिए इस एज को टॉय एज कहते हैं। इसके अलावा इस स्टेज को प्री स्कूल एज यानी कि स्कूल जाने से पहले की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों का नामांकन नर्सरी में होता है, प्ले वे में होता है, जहां पर उन्हें खेल कूद के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। नर्सरी का एक उद्देश्य यह भी रहता है कि जानकारी के साथ साथ बच्चे अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लें कि जब उन्हें प्रॉपर तौर पर विद्यालय जाना हो तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसीलिए इसको प्री स्कूल पीरियड या प्री स्कूल एज भी कहते हैं। इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था के बच्चे ना किसी ग्रुप के सदस्य बनते हैं, ना ही अपना कोई ग्रुप बनाते हैं। इस अवस्था में दोस्तियां बड़ी टेम्परोरी किस्म की होती हैं, यानी कि टेम्परोरी फ्रेंडशिप होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2-2.5 साल का कोई बच्चा है और आप उसे किसी पार्क में या किसी मॉल में लेकर गए। वहां पर अगर वो कोई अपना हम उम्र बच्चा देखता है तो वो उसके साथ बड़ा जल्दी घुल मिल जाएगा, उसके साथ खेलने लगेगा। लेकिन जैसे ही वो दोनों अलग होंगे उतनी ही जल्दी एक दूसरे को भूल भी जाएंगे। इसीलिए इसको प्री गैंग एज
यानी कि समूह के बनने से पहले की अवस्था कहा जाता है। अब अगर अर्ली चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास को समझें तो शारीरिक विकास के लिहाज से ये काल महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक विकास के कारण इस अवस्था के बच्चों के शारीरिक अंगों में परिवर्तन स्पष्ट नजर आता है। बच्चों के पैर काफी लंबे हो जाते हैं और उनके शरीर की कुल ऊंचाई का आधा उनके पैरों की लंबाई होती है। उनके शरीर का आकार बढ़ जाता है, उनका वजन बढ़ जाता है, उनकी मांसपेशियां पहले से हिस्ट पुष्ट और गठीली बनने लगती हैं। इसकी वजह से उनका बेबी लुक धीरे 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 समाप्त होने लगता है। इसके अलावा इस अवस्था के बच्चों के शारीरिक गठन में भी अंतर दिखाई देने लगता है। कुछ बच्चों का शारीरिक गठन मोटापा लिए होता है, उनको इंडोमार्फिक कहते हैं। कुछ बच्चों का शरीर हिस्ट पुष्ट होता है, उनको मीजोमार्फिक कहते हैं। और कुछ बच्चे दुबले पतले होते हैं, उनको एक्टोमार्फिक कहते हैं। यानी कि कुछ बच्चों का शारीरिक गठन मोटापा लिए होता है, उनको इंडोमार्फिक, और कुछ बच्चों का शरीर हट्टा कट्ठा होता है, उन्हें मीजोमार्फिक, और कुछ बच्चे दुबले पतले होते हैं, उनको एक्टोमार्फिक कहते हैं। इसके अलावा इस अवस्था के समाप्त होते होते बच्चों में कुछ अस्थायी दांत भी उग आते हैं। तो अगर शारीरिक विकास के लिहाज से देखें तो ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए अब इस अर्ली चाइल्डहुड में होने वाले सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल यानी कि सामाजिक, सामवेगिक विकास के बारे में समझते हैं। देखिए, सामाजिक और सामवेगिक विकास के लिहाज से भी ये अवस्था काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी अवस्था में पहली बार बच्चा सामाजिक संपर्क स्थापित करना प्रारंभ करता है। सामाजिक रूप से बच्चे का संसार पहले से बड़ा हो जाता है। अब उसकी दुनिया में उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके दादा दादी के अलावा उसके पड़ोसी, रिश्तेदार, स्कूल के दोस्त, टीचर्स, ये सभी उसकी दुनिया में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चा क्या करना सही है और क्या करना गलत है यह भी सीखने लगता है। यानी कि बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास होना भी प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर सामाजिक और सांवेगिक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट होता है। अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास की दृष्टि से देखें तो ये काल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 2 से 6 वर्ष का, क्योंकि बच्चों में भाषा का सबसे तेज विकास इसी अवस्था में होता है। इसीलिए भाषा विकास की दृष्टि से इस 2 से 6 वर्ष की अवस्था को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। भाषा के जो आधारभूत कौशल हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, इसी अवस्था में बच्चा ये सारी चीजें सीखना प्रारंभ कर देता है और इस अवस्था के समाप्त होते होते बच्चा इन सब क्रियाओं में काफी मेच्योर हो जाता है। इसीलिए भाषा विकास की दृष्टि से ये काल काफी महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था को या इस अवस्था में बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है।
यानी कि आत्म केंद्रित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस अवस्था में बच्चा इस दुनिया को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और अपने ही दृष्टिकोण से समझता है। वो दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझता, उसको महत्व नहीं देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 से 2.5 वर्ष का कोई बच्चा है और 1 घंटे से वो कार्टून देख रहा है, और तभी कोई आया और उसने चैनल चेंज करके न्यूज लगा दिया। अब वो बच्चा परेशान हो जाएगा, रोने भी लग सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसको कार्टून पसंद है तो पूरी दुनिया में सभी को कार्टून पसंद होना चाहिए। ऐसा भी कोई दुनिया में व्यक्ति हो सकता है जिसे कार्टून ना पसंद हो? तो जो बच्चा पसंद करता है उसे ये लगता है कि पूरी दुनिया में सभी को वो चीजें पसंद आनी चाहिए, यानी कि वो दूसरों के दृष्टिकोणों को नहीं समझ पाता है। इसीलिए इस अवस्था में बच्चे को आत्म केंद्रित या सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे में उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसी उत्सुकता के वजह से उसमें प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है। मान लीजिए बच्चे को कोई चीज अपने आप से नहीं समझ आ रही, तो वो अपने बड़ों से उस विषय में ढेर सारे प्रश्न करना शुरू कर देगा। ये क्या है, ये कैसे काम करता है, अगर ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो क्या होगा। इस तरह से वो सवालों की एक झड़ी लगा देगा, और अपने सभी सवालों के जवाब भी वो तुरंत ही चाहता है। हालांकि प्रयास ये करना चाहिए कि बच्चे के सारे सवालों का सही तरीके से जवाब दिया जाए और उसकी इस उत्सुकता को, इस जिज्ञासा को शांत किया जाए। क्योंकि अगर इस तरह की प्रक्रिया हम उस बच्चे के साथ करेंगे तो उस बच्चे को नई नई चीजों को सीखने और जानने के प्रति ललक पैदा होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सवाल पूछने की वजह से हम बच्चे को डांट करके चुप करा देंगे तो उस बच्चे के अंदर की यह उत्सुकता धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, मरने लगेगी, और आने वाले वक्त में इसका दुष्परिणाम उसकी पढ़ाई लिखाई पर, उसके सोचने के तरीके पर दिखाई देगा। इसीलिए ये 2 से 6 वर्ष के बच्चे जब किसी भी चीज के बारे में आपसे पूछना चाहें और बार बार सवाल करें, अलग अलग तरीके के सवाल करें, हो सकता है कुछ सवाल आपको हास्यास्पद भी लगे और तार्किक लगे, लेकिन उस बच्चे का धैर्यपूर्वक सभी सवालों का जवाब देना चाहिए, जिससे उसके अंदर चीजों को जानने की ललक, चीजों को जानने की उत्सुकता हमेशा बनी रहे। इस अवस्था के बच्चों की एक और विशेषता होती है, वो है लर्निंग बाय इमिटेशन, यानी कि नकल करके सीखने की प्रवृत्ति। देखिए, ये जो 2 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो अपने से बड़ों को देखकर उनकी नकल करते हैं। मान लीजिए कोई लड़की है, वो अपने माता को सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करते हुए देखती है, तो इस उम्र के बच्चे बड़ा ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जब भी उसे मौका मिलेगा तो वो उस क्रिया को अपने ऊपर दोहराएगी। ठीक वैसे ही अगर कोई बच्चा है वो अपने पिताजी को दाढ़ी बनाते हुए, शेविंग करते हुए देखता है, तो उसे भी जब मौका मिलेगा तो उसी क्रिया को खुद के ऊपर दोहराएगा। यानी कि बच्चे अपने से बड़ों की हरकतों को, उनके व्यवहार को, उनके भाषा के बोलने के तरीके को, सभी क्रियाओं को देखते हैं, बड़े ध्यान से उसे ऑब्जर्व करते हैं और उसकी नकल उतारने का प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे इस तरह से नकल उतारते उतारते वो सारी चीजें उसके व्यवहार का, उसके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी 2 से 6 वर्ष के बच्चे अपने आसपास हों तो बड़े ध्यान से, बड़े तरीके से उनके सामने भाषा का प्रयोग करना चाहिए और व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि ऐसा दिखता तो नहीं है, लेकिन बच्चे बड़े गंभीरता के साथ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और
जाने अनजाने धीरे धीरे नकल उतारते उतारते वो सारी चीजें उनके व्यवहार का, उनके आचरण का हिस्सा बन जाती हैं। आइए अब बाल्यावस्था की जो अगली स्टेज है, लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, उसके बारे में समझते हैं। लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। देखिए, 6 से लेकर के 12 वर्ष के बीच की अवस्था को लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था को गैंग एज कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अवस्था के बच्चे अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना लेते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं। इसके अलावा इस अवस्था की जो फ्रेंडशिप होती है वो स्थायी किस्म की होती है। इस अवस्था के बच्चे अपने ग्रुप के सदस्यों के द्वारा खुद को पहचानने के लिए यानी कि खुद के महत्व को स्थापित करने के लिए बड़ा लालायित रहते हैं। और इस अवस्था के बच्चे अपने दोस्तों को कितना महत्व देते हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि इस अवस्था के बच्चे अपने दोस्तों की बातों को अपनी मम्मी पापा के बातों से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। इसके अलावा इस अवस्था के बच्चे ऐसे खेलों को खेलना पसंद करते हैं जो समूह में खेले जाते हों, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल इत्यादि। इस अवस्था को स्कूल एज भी कहते हैं क्योंकि यही वो अवस्था है 6 वर्ष की जब बच्चे का पहली बार क्लास 1 में व्यवस्थित रूप से नामांकन होता है और वो विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। इसीलिए इसको स्कूल एज कहते हैं, क्योंकि इससे पहले तो वो प्लेवे में जा रहा था, नर्सरी में जा रहा था, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित रूप से क्लास 1 में उसका नामांकन हुआ है और अब वो पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा है, इसीलिए इसको स्कूल एज कहते हैं। इस अवस्था को ट्रबल सम एज भी कहते हैं। ट्रबल सम एज यानी कि उत्पाती अवस्था। देखिए, इसे ट्रबल सम एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था के बच्चों में लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है और ये प्रवृत्ति उन परिवारों में और ज्यादा स्पष्ट होकर दिखाई देती है जिन परिवारों में भाई बहनों की संख्या ज्यादा होती है। वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कभी कभी तो एक दूसरे को अपशब्द भी कह देते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। इसीलिए इस अवस्था को ट्रबल सम एज यानी कि उत्पाती अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को सूडो मैच्योरिटी यानी कि मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको लगता है कि अब वो काफी बड़े हो गए हैं, दुनिया समाज के बारे में उनकी समझ काफी अच्छी हो चुकी है और अब उसके परिवार के बड़ों को, उसके माता पिता को उसकी बातें बड़े ध्यान से सुननी चाहिए और उसकी बातों को महत्व देना चाहिए। और जब मम्मी पापा उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते या उसके महत्व नहीं देते तो वो बच्चा काफी गुस्सा होता है, चिढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है ये जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे हैं अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, अगर वो बात सही है तो उसको अमल में लाना चाहिए। लेकिन अगर वो कोई बात तार्किक नहीं है, समझदारी नहीं है, उसमें कोई दिक्कत है तो बच्चे को बिठाकर उसकी दिक्कतों को उस बच्चे के सामने स्पष्ट करना चाहिए, जिससे बच्चे को ये पता हो सके कि सही तरीके से वो कार्य कैसे किया जाता है और वो खुद को सुधारने की दिशा में बढ़े। वरना अगर सीधे सीधे बच्चे को खारिज कर दिया जाएगा तो वो बच्चा किसी और ही दिशा में बढ़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अब जो बच्चे 6 से 12 वर्ष की अवस्था में हैं
माता पिता को धीरे धीरे इन बच्चों के दोस्त बनना प्रारंभ कर देना चाहिए, ताकि किशोरावस्था तक जाते जाते वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो जाएं। एरिक एरिक्सन, इनके विषय में आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। बड़े प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने इस अवस्था को इंडस्ट्री बनाम इंफीरियरिटी यानी कि उद्योग बनाम हीनता का काल कहा है। उद्योग बनाम हीनता का काल। फ्रायड ने इस काल को लेटेंसी पीरियड यानी कि सुसुप्ता अवस्था कहा है। और जीन पियाजे, जिनकी थ्योरी को हम लोग आने वाले कुछ क्लासेस में विस्तार से पढ़ेंगे, उन्होंने इस अवस्था को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। तो कुल मिलाकर ये जो बाल्यावस्था होती है 2 से 12 वर्ष के बीच की, ये बच्चों के जीवन का बड़ा यूनिक टाइम होता है, अनोखा टाइम होता है, क्योंकि बच्चे पहली बार अकेले घर से निकलना प्रारंभ करते हैं, दोस्ती करना शुरू करते हैं, खेलना कूदना शुरू करते हैं, पढ़ाई लिखाई करना शुरू करते हैं, अपने समाज को समझना शुरू करते हैं, समाज में घुलना मिलना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए इस अवस्था के बच्चों को पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वो इन गतिविधियों को अच्छे तरीके से पूरा करे, जिससे उसका न सिर्फ शारीरिक विकास होगा बल्कि बौद्धिक, सामाजिक, इमोशनल हर तरह के विकास में उसकी मदद होगी। इसीलिए इस अवस्था के बच्चों को अपने इस टाइम का पूरा एंजॉय करने देना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग एडोलेसेंस यानी कि किशोरा अवस्था की विशेषताओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकॉन दबाकर इसे शेयर कर दीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके लिए यह वीडियो लाभकारी हो सके। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।